नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के शेयर में रिसेंट में आपने 16 to 17% का एक डाउनसाइड देखा। उस डाउनसाइड के पीछे होने की जो वजह है वो है यूबीएस सिक्योरिटीज के द्वारा जारी कई एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में उन्होंने टाटा मोटर्स के शेयर में 20% की डाउनसाइड देखी और उसका टारगेट प्राइस रिवाइज्ड करके 825 विद सेल रेटिंग अपग्रेड किया। आपको बता दें 825 टाटा मोटर्स की जो लाइफ टाइम हाई जो प्राइस था उससे 30% डाउन पे करते हैं तो प्राइस 825 निकलता है। अब देखते हैं कि यूबीएस सिक्योरिटीज की दी गई ये रिपोर्ट जस्टिफाइबल लगती है, क्या उनकी रीजनिंग जस्टिफाइबल लगती है, और लगती है तो क्या ये जो रीजनिंग है, ये जो इशू है टाटा मोटर्स में, इसके रहने की चांसेस टेम्परेरी हैं या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक चलने वाले हैं। देखिए, यूबीएस सिक्योरिटीज के अनुसार टाटा मोटर्स के जो इम्पॉर्टेंट प्रीमियम मॉडल है जीएलआर में रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर और डिफेंडर, इन तीनों की ऑर्डर बुक प्री कोविड लेवल तक आ चुकी है। यानी कि टाटा मोटर्स की जो ऑर्डर्स है, इन्वेंट्री की डिमांड है मार्केट में, वो गिर रही है। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की जो इन्वेंट्री की ऑर्डर बुक है वो प्री कोविड लेवल्स को हिट कर गई है, तो उनका इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है कंपनी में, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। दरअसल क्या हुआ है, जब कोविड खत्म हुआ था, कोविड की रिकवरी हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे जो टाटा मोटर्स की जो डिमांड थी कार की वो बढ़ गई थी, क्योंकि सप्लाई नहीं थी। सप्लाई के ना होने के कारण वो डिमांड राइज हुई थी, जो कि अब सस्टेनेबल हो गई है। अब वो डिमांड कम हो गई है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी ने बढ़ा दिया है। अब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण कंपनी के पास सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है, तो कंपनी का इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है, और इन्वेंट्री बिल्डअप करने होने से कंपनी की कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, साथ ही साथ जब कंपनी का न्यू प्रोडक्ट निकलता है तो पुराने मॉडल की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये मोटा खर्चा भी टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में को हिट करने वाला है अपकमिंग क्वार्टर्स में। साथ ही आपको हम ये बता दें कि टाटा मोटर्स की जो शेयर की प्राइस है वो 16 to 17% ऑलरेडी कट हो चुकी है, तो उम्मीद है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो गया है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि टाटा मोटर्स का ये जो इशू है डिमांड का, ये टेम्परेरी यानी कि शॉर्ट टर्म में सॉल्व हो जाता है या ये लंबे समय तक चलने वाला है। साथ ही केस में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने अब डिस्काउंट भी, फेस्टिवल ऑफर्स के नाम से डिस्काउंट निकाला है अपने प्रीमियम मॉडल्स में। कंपनी ने डिस्काउंट इसलिए निकाला है ताकि उसका जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है वो क्लियर हो पाए, ठीक है, वो क्लियर होगा तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम देखने को मिली है, पर जब आप इसे देखेंगे तो आपको हाँ ये दिखेगा कि टाटा मोटर्स का जो पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया है अराउंड 26% के करीब, ठीक है। होल्डिंग वाला खोल के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि TML सिक्योरिटीज ट्रस्ट यानी कि टाटा मोटर्स लिमिटेड सिक्योरिटीज ट्रस्ट पब्लिक होल्डिंग के अंदर 9.67% को एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। तो अगर इसको पब्लिक होल्डिंग में से रिड्यूस कर दिया जाए तो जो इफेक्टिव पब्लिक होल्डिंग है टाटा मोटर्स की वो अराउंड 16 पॉइंट समथिंग रह जाती है, जो कि पिछले 12 क्वार्टर में सबसे कम पब्लिक होल्डिंग है। जब 12 क्वार्टर की आप पब्लिक होल्डिंग को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 12 क्वार्टर में इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स की पब्लिक होल्डिंग सबसे कम है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स ने शेयर बेच के पब्लिक में डंप कर दिए, बल्कि प्रमोटर ने पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा शेयर इस टाइम होल्ड कर रखे हैं। साथ ही आपको बता दें कि टेक्निकल्स एनालिसिस पे टाटा मोटर्स का जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि टाटा मोटर्स जिस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है ना, वो ही इसका सपोर्ट जोन है।
इस लेवल से बहुत बार पहले भी टाटा मोटर्स के शेयर में एक बाउंस बैक देखने को मिला है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि इस लेवल के बाद टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। देखिए ऐसा तो नहीं है, किसी को भी नहीं पता, मार्केट में कभी भी रिसेशन आ जाए अराउंड, तो फिर हो सकता है सारे ऑटो शेयर्स की लग जाए। लेकिन सपोर्ट लेवल ये है, इस लेवल से चांसेस हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर आपको जल्दी ही पैसा कमा के दे सकता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, टाटा मोटर्स के शेयर में अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो आई है डीमर्जर की, कि टाटा मोटर्स अपना डीमर्जर अनाउंस कर सकता है इनटू पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जहां पर उम्मीद की जा रही है कि पैसेंजर्स व्हीकल जहां पर टाटा मोटर्स का बिजनेस अराउंड 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है, वहां की वैल्यू अनलॉक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो अनलॉक इसलिए होगी क्योंकि वहां पे टाटा मोटर्स की पकड़ बहुत मजबूत है, वो अभी अंडर वैल्यूड है, और उसकी अनलॉकिंग टाटा मोटर्स के शेयर को अपग्रेड कर सकती है। देखिए ये टाटा मोटर्स के शेयर में हमारी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो हमारी सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।